आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट करीम। आपने अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन खबरों के माध्यम से आपने ये देखा कि 23 जून ट्यूसडे को बाबा रामदेव के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दवा कोरोना किट के नाम से लॉन्च की गई और ये दावा किया गया कि यह जो दवा है कोरोना किट, एक कोविड-19 के पेशेंट को सही करने की दवा है। यह भी दावा किया गया कि यह दवा एक हफ्ते के अंदर कोविड-19 के जो पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनको नेगेटिव कर देती है। इसका डेथ रेट 0% है। इसमें 80% कोविड-19 के पेशेंट सही हो जाते हैं। यह दवा पूरी तरीके से क्लिनिकल बेस्ड है और साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है। ये तमाम तरीके के दावे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए। जैसे ही ये खबर टेलीविजन में चलना शुरू हुई तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने उस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के तुरंत बाद इस तरीके के प्रचार पर रोक लगा दी और यह कहते हुए रोक लगा दी कि यह जो प्रचार है यह ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के प्रावधानों के अगेंस्ट है, उनका वायलेशन करती है। इस तरीके का प्रचार उनका वायलेशन करता है उसके प्रोविजंस का, तो रोक लगा दी गई। साथियों, आज के वीडियो में मैं इसी एक्ट ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। देखते हैं कि यह जो एक्ट है इसके अहम प्रावधान क्या कहते हैं और इसमें क्या कहा गया है। साथियों, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के सबसे पहले हम उद्देश्य को समझते हैं। इसको दो उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया। इसका पहला उद्देश्य है इस तरीके के एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल करना। जो ड्रग्स का जो एडवर्टीजमेंट होता है, टू कंट्रोल द एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स के एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल करना। दूसरा, जो मेडिकल रेमेडीज की बात करते हैं, जो चमत्कारिक रूप से किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दवा बनाने का दावा करते हैं, ऐसे प्रचारों पर भी रोक लगाना, जिससे कि जनता भ्रमित हो जाती है। ऐसे प्रचारों पर रोक लगाना और कुछ दवाओं के प्रचारों को नियंत्रित करना, ये इसके मुख्य दो उद्देश्य हैं। साथ ही उसके जो महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं उनमें से जो धारा 3 है, धारा 2 में तमाम तरीके की परिभाषाएं दी गई हैं कि प्रचार क्या होता है, ड्रग्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, वो सब परिभाषाएं, डेफिनेशंस दी गई हैं। धारा 3 में यह कहा गया है कि वो कौन सी बीमारियां होंगी जिनके प्रचार प्रसार पे बिल्कुल रोक है, किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। उसमें से 3 मुख्य रूप से बीमारियां दी गई हैं और चौथी कैटेगरी दी गई है इस एक्ट में। जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में जो बीमारियां दी गई हैं, देख लेते हैं बीमारियां कौन सी हैं। धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा प्रचार नहीं करेगा, इस तरीके की दवा को दावा करने का प्रचार नहीं करेगा जो महिलाओं के गर्भधारण को रोकने से संबंधित है। दूसरा, जो सेक्सुअल प्लेजर से संबंधित है, यानी यौन सुख की क्षमता को बढ़ाने, यौन सुख की क्षमता को रोकने से संबंधित अगर कोई दवा का दावा करने का प्रचार करता है तो वह इस कानून की धारा 3 के खिलाफ है। महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी जो विकार होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उसके संबंध में भी अगर कोई दवा का प्रचार करता है और दावा करता है तो वह भी सेक्शन 3 के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट 1954 में एक शेड्यूल दी गई है और शेड्यूल में कई तरीके की बीमारियों के नाम दिए गए हैं। उन बीमारियों से संबंधित भी अगर कोई किसी भी प्रकार का प्रचार करता है, दवा को बनाने का दावा करने का प्रचार करता है, तो वह भी रोका गया है सेक्शन 3 में। अब देखते हैं सेक्शन 4 में क्या कहा गया है। सेक्शन 4 में इस तरीके के प्रचार के बारे में रोक लगाई गई है जो भ्रामक प्रचार होता है। हम लोग आए दिन टीवी में देखते हैं, तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स का प्रचार होता है कि आपकी स्किन, ब्लैक स्किन गोरी हो जाएगी, आपकी लंबाई, हाइट बढ़ जाएगी। इस तरीके के तमाम भ्रामक प्रचार हम आए दिन टीवी में देखते हैं। तो इस तरीके के जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को सेक्शन 4 रोकता है। सेक्शन 5 मेडिकल ट्रीटमेंट को रोकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? तमाम नीम हकीम के प्रचार होते रहते हैं कि फलाना जो नीम हकीम है, जो बाबा है, उसकी ताबीज आप बांध लीजिए, आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। आप तकिए के नीचे ये जड़ी बूटी रख लीजिए, ये आप कोई नग रख लीजिए, आपकी घर की सारी समस्याएं
दूर हो जाएंगी। इस तरीके के जो भ्रामक प्रचार होते हैं, सेक्शन 5 इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को रोकता है। साथ ही जो महत्वपूर्ण धारा है वो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में पेनाल्टी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के प्रावधानों को कंट्रावीन करता है, इस कानून के प्रोविजंस के अगेंस्ट अगर कोई व्यक्ति काम करता है, एडवर्टीजमेंट करता है किसी भी दवा का, और किसी मर्ज को ठीक होने का दावा करता है, 100% मर्ज को ठीक होने का कोई दावा करता है, तो उसकी पेनल्टी सेक्शन 7 में दी गई है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार यह दावा कर रहा है तो उसकी जो सजा होगी वो 6 मंथ की सजा होगी, और विद फाइन या विद बॉट, या तो जुर्माना या जुर्माने के साथ इसकी सजा होगी। अगर दूसरी बार किसी व्यक्ति ने यह अपराध किया है तो उसकी सजा 6 महीने से बढ़कर 1 साल हो जाएगी, और जुर्माने के साथ या जुर्माने सहित। साथियों, सेक्शन 8 इसका यह कहता है कि अगर किसी भी ऑफिसर्स को इस तरीके के भ्रामक प्रचार की खबर मिलती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की खबर मिलती है, तो गजेटेड ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गजेटेड ऑफिसर्स को भेजें सर्च के लिए। वो सर्च करेंगे, इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट मटेरियल्स को वो सीज भी कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 8 में कहा गया है। सेक्शन 9 भी ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 9 में कहा गया ऑफेंस बाय कंपनी। सेक्शन 7 में इंडिविजुअल के द्वारा ऑफेंस था, पेनाल्टी थी। सेक्शन 7 में कंपनी के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उसकी पेनाल्टी दी गई है। सेक्शन 9A में जो बात की जोड़ा गया, यह कहा गया है कि जो ऑफेंस होगा यह ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, यानी यह संज्ञेय अपराध होगा। तो साथियों, ये जो ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 है, 1954 है, यह स्पष्ट रूप से प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि वह फला बीमारी को, अमुक बीमारी को 100% क्योर कर देगी। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी को 100% क्योर करने का दावा करती है तो वह इस कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। इस तरीके से बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने जो दावा किया है कि उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुर के साथ मिलकर कोविड-19 के पेशेंट्स को क्योर करने की, 100% क्योर करने की दवा इजाद कर ली है, दवा बना ली है, तो उनका ये इस तरीके का दावा पूरी तरीके से इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करता है। इसमें उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना जरूरी समझा। साथियों, मेरे द्वारा जो ये कानूनी जानकारी दी जाती है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोज को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर किया करें, जिससे कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो नए वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक इस तरीके के कानून की विभिन्न जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।